अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये जो इतने क्यूट क्यूट से फ्लावर्स आप देख रहे हैं, इतने नाजुक नाजुक से लीव्स वाले, ये प्लांट है कॉस्मोस का। इसके फ्लावर्स इतने खूबसूरत होते हैं, इसके लीव्स भी देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। इस प्लांट के जी आप एक कलर और भी होता है येलो कलर का, वो भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें ये प्लांट जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी लंबा सा बड़ा सा हो जाता है, यानी 4 फीट तक का हो ही जाता है ये प्लांट, और इसके फ्लावर्स भी बड़े बड़े हो जाते हैं। इस फ्लावर्स की इन प्लांट की ख़ास बात ये होती है कि हम इनको साल भर अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये कि जब हम सर्दियों के सीज़न में लगाते हैं तो पूरी सर्दियाँ ये हमारे गार्डन में बहुत अच्छा लुक देते हैं, खूब फ्लावरिंग करते हैं। और जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तो ये प्लांट भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम इनके नेक्स्ट गर्मियों में लगा देते हैं, यानी फरवरी मार्च में दोबारा से इसकी सीडलिंग कर लेते हैं, तो पूरी गर्मी में चलता है। यानी ये कि ये प्लांट इस तरह से दोनों सीज़न में हमारे घर में ग्रो कर सकता है। सर्दियों में हम इसको फुल डे की सनलाइट में रखेंगे, जितनी देर की सनलाइट में रखेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। और गर्मियों में इसको पार्शली शेड में रखेंगे। मॉर्निंग की आप इसको 1-1.5 घंटे की या इवनिंग की 1-1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट दे दीजिए, बस वही इस प्लांट के लिए बहुत रहती है। ज़्यादा सनलाइट अगर हम गर्मियों में इसको दे देते हैं तो फिर ये प्लांट सूखने लग जाता है। इस प्लांट को जैसे मैंने बताया आपको कटिंग के ज़रिए भी ग्रो करते हैं और सीड के ज़रिए भी ग्रो किया जाता है। और इस प्लांट को अगर आप बड़े पॉट में लगाते हैं तो ये खूब बड़ा बड़ा हो जाता है, इसके खूब घना सा हो जाता है, क्योंकि हम इसकी पिंचिंग भी करते हैं। इस प्लांट के लिए पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। पिंचिंग डेड हेडिंग की जाती है, यानी देखिए जैसे कि ये फ्लावर्स हमारे सूख रहे हैं, अब जैसे कि मेरा ये फ्लावर अब सूखने लग रहा है, ठीक है, तो हम इसकी कटिंग कर देंगे। जहाँ हम यहाँ से ये लंबी सी डंडी है ना, तो हम यहाँ डंडी को नीचे से यहाँ से इसको कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे तो फिर ये साइड की और ब्रांचेस निकालेगा ये, और इसमें फ्लावरिंग होगी और बहुत सारी कलियाँ निकालेगा। तो ये इस तरीके से बुशी भी होता चला जाता है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी करता है। अब जैसे मैंने बात की कि इसको फुल डे की सनलाइट में रखेंगे, डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे एक सर्दियों की, तो फिर उसके लिए पॉट भी हम अच्छा बड़ा लेंगे ताकि उसके अंदर पानी की कमी ना रहे। एक ख़ास बात आप याद रखिए कि इस प्लांट को आपने अगर एक दिन भी पानी की थोड़ी सी कमी कर दी, यानी समझिए आपने पानी नहीं डाला और ये थोड़ा सा मुरझा गया, तो इसके फ्लावर्स जो होते हैं फ़ौरन ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो ये फ्लावर्स आपको 2-3 दिन 4 दिन तक आपको खिले हुए मिल जाएंगे अगर आपने सही से पानी डाला हो, इसको ड्राई नहीं होने दिया है। लेकिन अगर ड्राई होने देंगे आप तो फ़ौरन ही इसके फ्लावर्स जो हैं वो सूखने लग जाते हैं। इसीलिए आप इस प्लांट को जब बड़े पॉट में लगाएंगे तो पानी का छोटे पॉट से आप इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे। अब मैं भी इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगी, तो उससे होगा ये कि ये खूब अच्छा मतलब बड़ा होता चला जाएगा, उसमें पानी की कमी नहीं होगी। छोटे पॉट में हमें ज़्यादा पानी डालना पड़ता है, छोटा पॉट होता है फ़ौरन ही सूख जाता है। हाँ, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, इसलिए आप इसकी सॉइल अच्छी बनाइएगा। वैसे तो कॉस्मोस में कि ये बहुत अच्छी बात है कि ये हर तरह के सॉइल में लग जाता है। ज़मीन पर तो खैर चले आप कोई सी भी सॉइल ले लें, लेकिन पॉट के लिए थोड़ी सी अच्छी अगर वेल्डियन सॉइल ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ओवर वाटरिंग इसको पसंद नहीं होती है और पानी की ज़्यादा इसे पसंद मतलब कमी भी इसे पसंद नहीं होती है। लिहाजा अगर बड़ा पॉट लेंगे तो उसमें अच्छी आप सॉइल बनाइएगा, जिसमें आप अपने गोबर की खाद ले लीजिए, कंपोस्ट ले लीजिए और सैंड ले लीजिए, या फिर सैंड लीजिए, आप अपने घर की सॉइल ले लीजिए और गोबर की खाद ले लीजिए, या आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, कंपोस्ट ले लीजिए। तीन को इक्वल क्वांटिटी में मिला के जब आप बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी इसकी कॉम्बिनेशन रहेगी और आपके प्लांट में फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और पानी जो है वो कम भी नहीं होगा। यानी समझिए आप कि अगर आपने पानी एक दिन नहीं डाला तो थोड़े से लीव्स नीचे की तरफ से ड्राई होने लगेंगे, नीचे तक झुक जाएंगे, फिर थोड़े से लीव्स ड्राई होंगे और फ्लावर जो है वो बहुत जल्दी जो है वो सूखने लग जाएंगे, इसके पेटल्स झड़ने लग जाएंगे। अच्छा, आपने इस प्लांट को बहुत ज़्यादा जो है वो समझिए आप जैसे ये सूख रहा है प्लांट, ये फ्लावर सूख रहा है, अगर आपको सीड नहीं चाहिए, अभी देखिए मैं फ्लावरिंग हो रही है, अभी तो हमें सीड की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको सीड की ज़रूरत होगी तब आप इसमें ये सूखने दीजिएगा, थोड़ा सा 1-2 इसमें सूखने दीजिएगा, 1-2 इसके अंदर से ड्राई होने दीजिएगा। इसलिए अगर आप बहुत सारे फ्लावर्स को उसमें ड्राई होने देते हैं, सीड बनने देते हैं, तो प्लांट जो है फिर फ्लावरिंग कम कर देता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा प्लांट भी सूख जाता है। लिहाजा अभी तो सीज़न स्टार्ट हुआ है इसका, यानी लगाया है ये, तो अब इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर हमको इसकी सीड्स की।
ठीक है। अच्छा, फर्टिलाइज़र आप इसको बहुत सारा मत दीजिएगा, एक दफ़ा अच्छी तरह बना लें, उसके बाद आपको उसको बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने इक्वल क्वांटिटी में बना लिया, आपने अपने गार्डन की सॉइल ले ली, आपने सैंड ले लिया और आपने गोबर की खाद या कंपोस्ट ले लिया, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 1 महीने के बाद आप इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। वरना बार बार हर 15 दिन, हर 10 दिन में आपने इसके अंदर फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ओवर फर्टिलाइजेशन भी हमारे प्लांट को ख़राब कर देती है। बस आपने करना है, आप इसको करते रहेंगे। और जब प्लांट आपको छोटा सा हो तो आप पिंचिंग कर दीजिए। अगर आपने सीड से लगाया है तो आप पिंचिंग कर दीजिए। तो इससे ये होगा ये कि आपका प्लांट जो है वो बुशी होना शुरू हो जाएगा, बहुत मतलब बुशी हो जाएगा। जितनी ज़्यादा बुशी होगा उतनी सारी इसके अंदर फ्लावरिंग होगी। बस ये 2-3 बातें, यानी ये आपको उसको रेड हेडिंग ज़रूर कीजिएगा। रेड हेडिंग बहुत ज़रूरी है इस प्लांट की। अच्छा, सीड से भी इस आसानी ग्रो हो जाता है। अब इसे इस सीज़न में मैंने ग्रो कर लिया, मतलब ये मेरे पास है, इसमें फ्लावरिंग हो जाए, वो हो रही है और सीड बन जाएंगे, तो मैं इसको कुछ अर्से बाद मैं सोचूंगी एक छोड़ देती हूँ। जैसे कि मैंने एक छोड़ दिया ना, बाकी जो भी सूखेगा मैं इसको कट कर दूंगी। तो ये एक से सीड जो बन जाएंगे, उस सीड से छोटे छोटे काले काले सीड्स होते हैं, उस सीड को भी हम लगा देंगे तो हमारे समझिए अगले सीज़न अगला कोई 1-2 प्लांट और तैयार हो जाएंगे और नेक्स्ट सीज़न के लिए हमारे मज़ीद। इस तरह बार बार आप इसको लगाते रहिए और बार बार ये जो है आपके वहाँ मतलब निकलता रहेगा और पूरे साल आपके वहाँ ये फ्लावरिंग करता रहेगा। ये बहुत अच्छी बात होती है इस प्लांट की। अच्छा, ये अगर जिनके घर में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में भी चलेगा। जैसे कि मेरे घर में अब जो है सिर्फ 10 मिनट की मेरे ख्याल डायरेक्ट सनलाइट आती है, और इनडायरेक्ट सनलाइट भी, ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन ये कि ये इसमें भी अच्छा खासा फ्लावरिंग करता रहता है। हाँ, डायरेक्ट सनलाइट की तो खैर बात ही और होती है, उसमें तो ये बहुत अच्छा आता है। मैंने पिछले साल आप लोग को भी दिखाया था कि मेरे घर में ये कितना बड़ा हो गया था और कितने दिनों तक इसमें फ्लावरिंग होती रही थी। तो बस यही बात होती है कि आपने इसको इस तरीके से करना है। अब देखिए कि इसकी एक प्लांट के सूखने की वजह ये भी होती है, ये देखिए आप नीचे इसके इस तरह से रूट्स आती हैं और अब ये ओपनिंग हो जाती है। जब ये ओपनिंग हो जाती है रूट्स की, जो कि मैं नर्सरी से लाई थी, और आपने देखा कि इसमें फ्लावरिंग हो रही है, मजीद फ्लावरिंग हो रही है, तो ये अभी छोटे पॉट में, अब मैं इसको बड़े पॉट में लगाऊंगी। देखिए रूट्स इससे कितनी जगह, अक्सर होता है हम लाते हैं, हम छोड़ देते हैं। अपने प्लांट जो घर में नॉर्मल प्लांट होते हैं हमारे, उसमें भी कुछ इस तरह की कंडीशन होती है, हम उनको भी छोड़ देते हैं। तो बस यहीं से रूट्स को हवा लगती है और हमारे प्लांट जो है वो ड्राई होना शुरू होता है। ऐसे अभी ये ड्राई नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही ये ड्राई जाएगा, इसलिए कि ये रूट्स ओपनिंग है। इस तरह आपके किसी भी पॉट के अंदर ये इस तरह की ओपनिंग हो जाए तो आप फौरन उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए या फिर पॉट चेंज कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी होता है आपके प्लांट के लिए। अच्छा, इसके अंदर आप स्प्रे भी कर सकते हैं, हर 15 डेज से जो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं आप वो भी कर सकते हैं इसके अंदर, ताकि कोई इंसेक्ट वगैरह का अटैक ना हो। इसलिए कि कभी नहीं होता और कभी हमारे एक प्लांट पर होता है तो सारे प्लांट्स पर हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। अच्छा, इस प्लांट की एक ड्वार्फ वैरायटी भी होती है, वो भी बड़ी खूबसूरत होती है, उसमें भी बहुत छोटा सा प्लांट होता है और बहुत सारे उसमें फ्लावरिंग होती है। तो इस तरीके से आप अपने घर में बहुत इजीली ये प्लांट लगा सकते हैं। अब तो आप इसके सीड ले आइए, प्लांट ले आइए, आपको प्लांट मिल जाएगा। प्लांट भी बहुत महंगा नहीं मिलेगा, कराची में ये 50-50 रुपीज़ के मिल रहे हैं पॉट में लगे हुए। तो आप ये ले आइए और फिर पूरे सीज़न अब इसका मज़ा लीजिए और फिर इसके सीड जमा कर लीजिए, कटिंग से ग्रो कर लीजिए और बहुत सारे प्लांट्स मज़ीद तैयार कर लीजिए नेक्स्ट आपके सीज़न में, यानी गर्मियों के लिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।